कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सू को, जो कि कह रही होती है ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। पर इसकी दोस्त मैन इसे कहती है कि लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया। पर ये कहती कि वो मैं नहीं हूँ, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये इसे कहती कि सियुक्स मेरी बात सुनो, इस बार बुरे रास्ते पे बिल्कुल मत चलना। ये कहती है क्या तुम सचमुच मैन हो, तुम तो इमॉर्टल कॉर्प्स बन चुके हो। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है तो ये चैंग शैंग लू को जाके चेक करने के लिए बोलती है, और वही हमें बाहर दिखाया जाता है ब्लिसफुल पैलेस के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ बे आ चुका होता है, जो कि इन्हें कहता है कि मेरी स्टूडेंट को मुझे वापस करो। पर इस जगह की लीडर शंगजू इसे कहती है कि अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मेरे हिसाब से तुम्हारी स्टूडेंट को तो अब तक लॉर्ड खा भी चुकी होगी। इसकी ये बात ये गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पे ये चांग शाओलू को बुला लेती है, जो कि बे के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि ये लास्ट कैसे का, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तभी बे से कहता है कि तुम तो एक डीमन मास्टर हो, जो कि क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन स्टेज में हो, क्या तुम वही लॉर्ड हो जिसके बारे में ये सब बात कर रहे थे। ये से कहती कि आखिरकार मैं तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब क्यों दूं, भाड़ में जाओ और अपने काम से काम रखो। इसकी बात से बे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे सबर का इम्तिहान मत लो, मुझे गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपने स्टूडेंट के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। ये से कहती है अगर तुम उसके मास्टर हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। इस बात से बे काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बेशक तुम एक डीमन मास्टर हो, फिर भी मैं तुम्हें बख्शने नहीं वाला। ये फिर अपनी ताकत की मदद से चंग शाओलू को अपने कब्जे में कर लेता है। शाओलू के अब तक पसीने छूट चुके होते हैं, पर फिर भी वो इसके सामने घुटने नहीं टेक रही होती है। वो इसे कहती है कि एक लाइट स्टेज में रिवॉल्व करने वाला आखिरकार मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। पर बे यहाँ पे एम्परर की पावर का यूज करके इसे यहाँ पनिश करने लग जाता है, जिससे इसे काफी दर्द होता है। पर ये फिर भी इसे बुरा भला कहना नहीं छोड़ रही होती है, तो बे यहाँ पे और ज्यादा इसे पीटने लग जाता है। पर फिर भी ये इसे काफी बुरा भला कह रही होती है। बे फिर इसे लगातार बहुत बुरी तरह पीटता है और आखिर में ये इसके सामने घुटना टेक देती है और बताती है कि वो बस यहाँ पे ब्लिसफुल पैलेस की इसलिए मदद कर रही है क्योंकि वो इसे पैसे दे रहे हैं, बाकी नहीं तो वो उसी के डिसिप्लिन के साइड है। तो ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो वो उसे शुरू में बता सकती थी। तो ये इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार ये किस तरह का पर्सन है, इसके अंदर इतनी ताकत कैसी आई, वो यहाँ पे लिटिल सिक्स को भी हरा सकता है। ये फिर सोचती है कि ये बिल्कुल सही मौका है, ये यहाँ पे लिटिल सिक्स को सैक्रिफाइस करके अपनी पावर्स को अनलीश कर लेगी। ये फिर इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और इन दोनों को पकड़ के कहती है कि दूसरों का रक्त निकालना और दूसरों को सजा देना, यही तो ब्लिसफुल पैलेस की इंटरनल लाइफ है। शाओली फिर इसे पूछती है कि आखिरकार उसने उसे क्यों धोखा दिया। ये इसे कहती कि उसे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक अच्छे काम के लिए सैक्रिफाइस होने वाली है। ये फिर यहाँ पे इन दोनों को खाने लग जाती है। पर तभी ये इसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे खाना है तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और बे अपनी पूरी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है और उसी के साथ वो शाओलू को भी बचा लेता है और अपने प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रख देता है और कहता है कि यहीं पे रहना। वो लड़की फिर इस मॉन्स्टर को रीजनरेट करके बे के ऊपर हमला कर देती है। पर बे कहता है कि लगता है तुम अपने आप को रीजनरेट कर सकती हो, पर कोई बात नहीं। ये फिर अपनी हेवनली ताकतों का यूज करके इसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है और इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर वो लड़के कहते कि ये कितना दर्दनाक है और वो कहते यहाँ पे कि इमॉर्टल में बदल जाती है और कहती है कि तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं एक इमॉर्टल बन पाई हूँ। ये फिर इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और उसी के साथ बे की यहाँ पे जो शील्ड होती है वो तबाह हो जाती है। पर बे को सोच रहा होता है। वहीं पे यहाँ पे ये शाओलू के ऊपर हमला करके उसे टॉर्चर करने लग जाती है और उसे बताती है इन फ्लैशेस की मदद से वो सामने वाले के ऑरा को यहाँ पे शक कर सकती है और वो शाओलू के साथ भी ऐसे ही करने वाली है। शाओलू इसे कहती कि तुम एक परवर्ड हो, मुझसे दूर रहो। ये फिर से कहती कि वो इस हैंडसम आदमी के साथ भी ऐसे करने वाली है, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बे कहता है अगर तुम्हें मेरी एनर्जी चाहिए तो फिर ठीक है, मेरी पूरी तरह एनर्जी ले लो। ये फिर अपनी एनर्जी को यहाँ पे इसकी वेन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है, जिससे ये सोचती है कि आखिरकार इस जैसी ताकत इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। उसी के साथ ही यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। तो शाओलू से पूछती है क्या वो मारी गई। ये कहता है कि लगता तो ऐसे ही है, पर मुझे नहीं लगता, उसकी जो ताकत है वो जमीन से जुड़ी हुई है, इसी वजह से अब तक वो जिंदा है। वारद भी से बताती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे वेन्स धरती के अंदर तक एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये फिर से कहता है कि लगता है मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन यही बचा है। ये फिर अपने ब्लड का सैक्रिफाइस करके यहाँ पे अपने एम्परर की ताकतों को बुला लेता है और इसे यहाँ पे सप्रेस करने लग जाता है। ये इसे कहती कि बेशक तुम मुझे सील कर दो, पर तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। तो ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और ये अपने एक्स को बाहर ले आता है। ये इसे पूछती है कि आखिरकार वो ब्रोकन एक्स मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी वे यहाँ पे एक्स का यूज करके इसकी जड़ी जहां तक फैली होती है वो जगह को पूरी तरह तबाह कर देता है। ये देख के ये औरत काफी हैरान हो जाती है। बे फिर यहाँ पे इस औरत को
यहाँ श्रिंक करने लग जाता है और कुछ ही देर में उसकी साइज काफी छोटी हो जाती है। ये फिर बे से पूछती है कि आखिरकार उसने उसे क्या बना दिया है। ये से बताता है उसने बस उसे एक पपेट बना दिया है जिसके अंदर ऑरा भरा हुआ है और अब वो ऑरा वो जब चाहे तब यूज कर सकता है। ये फिर इस डॉल को शांगलू के पास दे देता और कहता है कि इसका जब तक ख्याल रखना जब तक मैं ये अपने स्टूडेंट को दे नहीं देता। पर इस डॉल की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा होती है ये इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये इसे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। ये इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की पपेट है। ये बताता है कि इसकी जो बॉडी की वेन्स है वो अर्थ से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये एक मूविंग आई है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है। जब तक तुम इसे पकड़ के रखते हो तब तक तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल क्यूआई ऑफ अर्थ को ऑब्जर्व करके रह सकती हो। ये मैं अपने डिसिप्लिन को देने वाला हूँ तो तुम अभी के लिए इसे रख सकती हो, तुम्हें इसे संभाल के रखना है। पर तो ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जरा सा इसे छूने से मैंने इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर ली, तो सोचो अगर मैं इसे चाटू तो क्या होगा। ये फिर यहाँ पे इसे टॉर्चर करने लग जाती है और उसकी सारी एनर्जी को सक करने लग जाती है। वहीं पे हमें अंडरग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मैनमैन को जो कि सू को समझा रही होती है कि वो इस बार इमॉर्टल पैथ पे ना ही चले तो ही बेहतर रहेगा, वरना क्या पता वो दोबारा से बुरी हो जाए। उतने में यहाँ पे बे आ जाता है जो कि इससे पूछता है कि वो तुम ही हो जिसने मेरे स्टूडेंट को किडनैप किया था। यहाँ पे इसे कहती है क्या तुम ही यहाँ पे सू की मास्टर हो। ये कहते हैं कि हाँ। तो इसे कहती है कि तुम्हें भी अपने स्टूडेंट को समझाना चाहिए कि वो इमॉर्टल के पैथ पे चलना बंद कर दे, क्योंकि इमॉर्टल का कल्टीवेशन एक स्कैम के अलावा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसे गलत रास्ता दिखाएगा और कुछ नहीं। ये इसे कहती कि तो क्या हुआ, वो गलत रास्ते में जाना चाहती है। तो ये इसे पूछती कि उसका मतलब क्या है। ये इसे बताता है कि बुरा या फिर अच्छा ये दुनिया वालों की डेफिनेशन है। अगर इमॉर्टल कल्टीवेशन एक स्कैम है तो ये एंटायरली उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है जो यहाँ पे इमॉर्टल बनना चाहता है। यूनिवर्स भी तुम्हारा एक दिल का हिस्सा है, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम कल्टीवेशन में जरूर से कामयाब होगी, पर बुरे दिल वालों के लिए कल्टीवेशन में जगह नहीं है। ये से कहती कि तब क्या होगा जब सू एक बुरे इंसान बन जाएगी, जब तुम क्या करोगे। ये से कहता है कि जब तक मैं उसके साथ हूँ ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, वो जो कल्टीवेशन चाहे वो कल्टीवेट कर सकती है। मैनमैन इसे बताती है कि वो और सू काफी हजारों सालों से एक दूसरे के साथ रह चुके हैं और वो एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं। आखिरकार वो होता कौन है इन दोनों के बीच में ऐसी बातें करने वाला। ये इसे कहता है कि वो उसका मास्टर है। ये फिर यहाँ पे मैनमैन को एक अलग ही दुनिया में ले आता है और यहाँ पे इसे पूछती कि आखिरकार ये लोग कहाँ पे है। ये इसे बताता है ये इसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस में है और वो चाहे तो उसे डोमेन भी कह सकती है। वो इसे फिर पूछता है कि आखिरकार उसके सवाल क्या थे। ये इससे पूछती है कि वो तो एक रिवॉल्विंग लाइफ स्टेज में, आखिरकार उसके पास इतनी ताकत कैसी आई। ये इसे बताता है इस सवाल का वो उसे जवाब नहीं दे सकता, पर यहाँ पे जितनी भी लकड़ियां वो देख रही है वो उसे ने काटी है। मैनमैन फिर यहाँ पे नोटिस करती है कि ये सब यहाँ पे मायाना स्टेज में होती है, जो देख के ये काफी हैरान होती है। बे फिर इसे पूछता है कि अब तो वो सू को लेकर इसके ऊपर भरोसा कर सकती है ना। अगर वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहती तो वो अपना समय ले सकती है इसके ऊपर भरोसा करने के लिए। ये फिर उस दुनिया से इसे बाहर निकाल लेता है और ये सोचती है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि आखिरकार सू ने इस चीफ मास्टर को उसके लिए क्यों चुना, क्योंकि ये अंदर ही अंदर काफी ताकतवर है। तभी बे यहाँ पे मैनमैन से पूछता है कि क्या एल्डर कैन भी तुम्हारे लोगों में से एक है। ये कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है, और बे यहाँ पे अपनी पावर्स की मदद से इसे यहाँ बाहर ले आता और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम होली वेपन का यूज करोगी तो तुम्हारी छुपने का राज मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। बे फिर से पकड़ लेता है। तो ये से कहती कि बेलूचान तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे आसानी से मार दोगी, मेरी लीडर तुम्हें अब खत्म करने वाली है। ये से कहता है कि क्या तुम उसी लीडर के बारे में बात कर रहे हो जिसे मैंने अभी भी डॉल बना दिया। ये चीज देख के ये थोड़ी हैरान हो जाती है, पर वो इसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक अर्थ इमॉर्टल से लड़ सकते हो क्या। ये फिर यहाँ पे एक जेड को तोड़ देती है, जिसके बाद यहाँ पे मैनमैन बेकाबू हो जाती है और इन सभी के ऊपर हमला करने लग जाती है। पर किसी तरह यहाँ पे बे अपनी तालिस्मान का यूज करके इनके यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर देता है। तब यहाँ पे शाओली से बताती कि पहले विथीन मायन स्टेज वालों ने किसी तरह यहाँ पे इसे सील किया था, पर आखिरकार अब ये लोग क्या करने वाले हैं। उतने में यहाँ पे वो लड़की कहती कि अब तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम सब यहाँ पे मरोगे। इसे यहाँ पे बे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। मैनमैन फिर अपनी ताकतों का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देती है, पर यहाँ पे ये इसके सामने नहीं टिक पाती। ये इसे कहती कि तुम आखिर में एक कॉप्स ही रहोगी, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती। बे फिर यहाँ पे एक सील का यूज करके इसे यहाँ पे सील कर देता है। तभी यहाँ पे मैनमैन को होश आ जाता है और इससे पूछते कि प्रोफेसर बे आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे हो। मैं एक फीमेल कल्टीवेटर हूँ जिसकी बॉडी काफी समय पहले ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये से कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लगता है तुम कुछ समझ नहीं पाई हो। बे फिर सब कुछ अच्छे से समझाता है और बताता है कि यहाँ पे उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और उसने उस प्रॉब्लम की तोड़ को ढूंढ निकाला, जिस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा
और इसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, वो इसकी बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। पर इसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है इसे अब ठीक से समझ नहीं आ रहा है। इसी वजह से इसे रिसोर्सेज की जरूरत है और उसके लिए इन्हें इनके सेक्ट में जाना पड़ेगा। ये कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। बे फिर यहाँ पे मैन को थोड़ा आराम करने के लिए कहता है और खुद यहाँ पे कैन के पास चले जाता है और कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। कैन इसे कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, ये सब सिर्फ एवल ब्लिसफुल पैलेस का ऑर्डर था, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं करी थी, आप काफी अच्छे इंसान हो, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हम सब एक ही सेक्ट के हैं। ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बातें हो तो फिर ठीक है, वैसे भी हम एक सेक्ट के, इसी वजह से इस बार मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ रहा हूँ। पर ये अपनी ताकतों का यूज करके इसके जो कल्टीवेशन का कोर है उसे तबाह कर देता है और इसे कहते हैं कि अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, आज के बाद तुम हमारे सेक्ट से बिलोंग नहीं करती हो। वहीं पे हम देखते हैं शाओलू को, जो कि यहाँ पे अपने मास्टर यानी कि मैन को कह रही होती है कि आप उसके साथ नहीं जा सकती हो, वो अभी भी लाइट स्टेज में रिवॉल्व कर रहा है और आखिरकार वो उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकती है। ये सब बताती है कि बे के ऊपर ये आसानी से भरोसा कर सकती है क्योंकि सू भी उसके ऊपर भरोसा कर रही है। तभी यहाँ पे बे आ जाता है जो कि इससे पूछता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उसके साथ आना चाहती है कि नहीं। मैन फिर इसके सामने झुक जाती है। यहाँ पे इससे पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। ये इसे बताती है कि मास्टर मुझे अपनी डिसिप्लिन के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। बे इसे बताता है कि उसे यहाँ पे ठीक होने के लिए उसका डिसिप्लिन बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो चुपचाप उसके सेक्ट पे आके ठीक हो सकती है। पर तभी यहाँ पे इसका सिस्टम अपीयर हो जाता है जो कि यहाँ पे इसे ठीक करने के लिए और इसे इसके स्टूडेंट बनाने के लिए काफी सारे रिवॉर्ड देने लग जाता है। ये समझ जाता है ये सिस्टम की सोची समझी साजिश है। सीन फिर एल्डर कैन के यहाँ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कोर तबाह होने की वजह से ये जंगल में भटक रही होती है, पर ये अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो किसी तरह बे लूचान से बदल लेने के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ पे इसके सामने एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो कि ब्लिसफुल पैलेस का होता है। ये इसे कहता है कि एल्डर कैन आखिरकार तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, थोड़ा पास आओ, हम थोड़ा बात करते हैं। इस आदमी को देख के एल्डर कैन समझ जाती है कि अगर वो इस आदमी के पास ना ही जाए तो ही बेहतर रहेगा और वो इससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी इस आदमी का चेहरा यहाँ पे पूरी तरह बदल जाता है और ये से बताता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अपने हिसाब से खुद यहाँ पे आई हो, नहीं मैं ही तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है। सीन फिर जाता है क्यूलवांग पीक के यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं अजीब सा बक्सा यहाँ पे गिरता है और ये इस बॉक्स को लाने वाला और कोई नहीं, ये बे होता है। दरअसल इसके अंदर मन की बॉडी होती है। दरअसल बे ने इसकी शरीर इसके अंदर इसलिए डाला होता है क्योंकि इसकी बॉडी जो है पूरी तरह कॉप्स का बन चुका है और क्या पता बाहर की नेचर में ये ढल पाए कि नहीं, और ऐसा भी हो सकता है इसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाए, इसी वजह से इसने इस कॉफिन के अंदर से बंद किया होता है। बे फिर यहाँ पे शाओलू को उसकी बॉडी को अंदर लाने के लिए कहता है और शाओलू को धक्के मार के उसकी बॉडी को रूम के अंदर पहुंचाना पड़ता है। वहीं पे शाओमेंग देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर इसे यहाँ पे क्यों लाया। दरअसल ये इसलिए डर रही होती है क्योंकि पिछले पार्ट में अपनी जान बचाने के लिए इसने शाओलू को कुछ ग्रास खिला दिए थे। ग्रास खिलाना कोई बुरी बात नहीं है और वो आसानी से इस चीज के लिए मान भी गई थी, पर असल में तो वो यहाँ पे वूजी के बट साफ किया करती थी उस ग्रास से, जिस वजह से डरी हुई होती है। तब यहाँ पे शाओलू आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोनों ऐसे ही मिलेंगे, पर हाँ तुम बिल्कुल सही वक्त में मिली हो क्योंकि आज मैं काफी गुस्से में हूँ और आज मैं अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारने वाली हूँ। और ये फिर से मारने लग जाती है। वहीं पे हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बे यहाँ पे मैन की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। बे फिर इन दोनों को कहता है कि जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारो इससे पहले कि लेट हो जाओ, हमें ये जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये दोनों यहाँ पे शर्माते हुए कहते हैं कि आखिरकार आप हमारे कपड़े क्यों उतारना चाहते हो। ये कहता है कि आखिरकार तुम कितनी डिले करते रहोगे, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो समय निकल जाएगा। ये से समझाते हैं कि हम समझ तो रहे पर मास्टर ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। ये से कहता है कि किस तरह की बातें तुम कह रहे हो, जल्दी अपने कपड़े उतारो ताकि हम इस चीज को कंप्लीट कर सके। ये दोनों फिर इसकी बात सुन के अपने सारे कपड़े उतार देते हैं, पर इन दोनों को देख के बे काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार तुम दोनों ने अपने पूरे कपड़े क्यों उतार दिए, कम से कम अपने प्राइवेट पार्ट्स को तो ढको। ये दोनों फिर अपने पूरे कपड़े पहन लेते हैं। बे फिर इन दोनों को बताता है स्पिरिचुअल क्वाई की इफेक्टनेस को इंप्रूव करने के लिए और स्किन टू स्किन पास करने के लिए इन दोनों को अपने थोड़े कपड़े उतारने थे। पर आखिरकार ये दोनों क्या सोच रहे थे कि इन दोनों ने अपने पूरे ही कपड़े उतार दिए। तो फिर अपनी गंदी सोच के लिए इससे माफी मांगते हैं। ये इसे कहता है कि ठीक है मजाक करना बंद करो क्योंकि अर्थ इमॉर्टल कॉर्प्स अगर ब्लास्ट हो गए तो हम इसे नहीं बचा पाएंगे। और ये इन दोनों को फिर उस टेक्निक को सिखाने लग जाता है और इसमें इन तीनों के यहाँ पे पसीने छूट जाते हैं। हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमेंग शाओली को यहाँ पे वूजी का कैरेट दे रही होती है और कह रही होती है कि आज से हम आपको एक एक कैरेट देते रहेंगे। इसे देख के ये थोड़ी खुश हो जाती है और उसके मुंह से पानी आ जाता है और ये इसे खा लेती है जिससे इसकी जो स्किल है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। पर तभी शाओलू देखती है कि शाओमेंग जो है वो यहाँ पे वूजी को कह रही होती है कि आज से वो यहाँ की सेकंड बॉस है और शाओलू यहाँ की फर्स्ट बॉस है। तो जब भी ये दोनों इसे यहाँ पे कैरेट मांगने के लिए आए तो उसे यहाँ पे चुपचाप इन दोनों को कैरेट देना पड़ेगा। पर वो यहाँ पे चीज के लिए
मना करी होती है। तभी शाओलू से कहती है कि तुम दिखने में काफी ताकतवर लगती हो पर रियलिटी में तुम एक कमजोर हो, और उसी के साथ तुम अपना मुंह इसलिए चलाती हो ताकि सामने वाला समझे कि तुम ताकतवर हो और वो तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल ना सके। पर रियलिटी में तुम एक कमजोर इंसेक्ट के अलावा कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ अपना दिमाग का यूज करती हो ताकि तुम इसे दबा सको। और असल में तो ये घोड़ा तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मेरे हिसाब से अगर इसका कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाए तो ये तुम्हें भी हरा सकता है। तभी यहाँ पे वूजी से पूछती है क्या तुम भी मेरे रेडिश को मुझसे छीनने वाली हो। ये इसे कहती कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ताकत देने वाली हूँ जिसकी मदद से कोई भी अब तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर ट्रांसफर करने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार अब ये कितनी ज्यादा ताकतवर बन पाएगी। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू जाती है गाइस। और हाँ, एक और चीज की अनाउंसमेंट मैं देना चाहता हूँ गाइस कि इसके जो पार्ट्स है वो रेगुलरली अब आने लगेंगे। इसका एक भी दिन मिस नहीं होने वाला है क्योंकि ये जल्दी एक्सप्लेन हो जाता है, तो मैं जल्दी इसकी वीडियो बना के हर दिन डालता रहूंगा। और मेन चैनल पे वीडियो आती रहेगी, इस पे भी आती रहेगी, तो इसे एंजॉय करिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पार्ट एक दिन में काफी सारे आए। वैसे तो अब तक मैंने सिर्फ इस कहानी के 25 चैप्टर ही एक्सप्लेन किए, पर चिंता मत करिए, इसके काफी सारे चैप्टर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आखिर में जाते सिर्फ इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया रहेंगे। और आपको कोई सी भी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज यहाँ पे आपके वीडियोस आ रही होंगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।